और रणभूमि के इस भाग में हम बात करेंगे उस रणभूमि पर जिस पर पूरी दुनिया की नजर इस समय लगी हुई है। उस रणभूमि की बात करेंगे। कौन सी है ये रणभूमि? क्या वो शांत होने वाली है? हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध की, जिसके समाधान को लेकर कई कोशिशें हो रही हैं। अभी तक जिस तरह की कोशिश हो रही है वो पहले हुई नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। यानी जिस राष्ट्रपति पुतिन को जो बाइडेन ने न जाने क्या कुछ नहीं कहा, उसी राष्ट्रपति पुतिन से अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण से 2 महीने पहले ही फोन पर लंबी बातचीत की। इस बातचीत में क्या क्या बातें हुई, अमेरिका के अखबारों में कुछ छन छन कर इस तरह की खबरें आ रही है कि सारी दुनिया ये देख रही है कि शांति की दिशा में कुछ कदम उठाने की बात हो रही है। लेकिन सवाल ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से ऐसा क्या सीक्रेट प्लान शेयर किया है, क्या सीक्रेट समाधान दिया है? डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेलेंस्की से भी बात हुई, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से। ऐसे में क्या उम्मीद लगाई जाए कि यह युद्ध अगले कुछ हफ्तों या महीनों में समाप्त हो सकता है? दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पहली बार फोन पर बातचीत की, ऐसा अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट अखबार ने दावा किया। दोनों नेताओं के बीच 7 नवंबर को फोन पर बातचीत हुई, जिसकी जानकारी कुछ छन छन कर सामने आ रही है। इस मामले से परिचित लोगों ने अखबार को बताया कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन में शांति कायम करने को लेकर बातचीत की और विस्तार से बातचीत। जंग आगे न बढ़ी, इसके लिए सलाह भी दी गई। अमेरिका की सेना की मौजूदगी यूरोप में है, यह याद दिलाया रूस के राष्ट्रपति को अमेरिका के राष्ट्रपति ने। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को चुनावी जीत पर बधाई दी और कहा कि रूस अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूरोप में शांति कायम रखने पर चर्चा भी की। हालांकि ना अमेरिका ने और ना ही रूस ने इस बातचीत की पुष्टि की है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में वादा करके आए थे कि वो इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त कर देंगे। उन्होंने तो यह वादा किया कि 20 जनवरी 2025 उनके व्हाइट हाउस में इनॉग्रेशन से पहले, यानी व्हाइट हाउस में आने से पहले ही यह युद्ध रुक जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस वादे को निभाने के लिए, इस बात को पूरा करने के लिए जबरदस्त दबाव है और राष्ट्रपति के तौर पर वो अपने कार्यकाल की शुरुआत भी एक बड़े वादे को अमली जामा पहनाकर इसकी शुरुआत करना भी चाहते हैं। बड़ी बात, एज प्रेसिडेंट इलेक्ट आई वुड स्टॉप दैट वॉर एंड स्टॉप इट फास्ट, डील करने की बात कर रहे हैं। इस युद्ध को बंद करवाने को लेकर जरूरत से ज्यादा उत्साह भी इस समय अमेरिका में है और इसका अंदाजा आप अगली खबर से लगा ही सकते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक पूर्व वरिष्ठ सलाहकार ने यह माना है कि नया प्रशासन यूक्रेन के कब्जे वाला जो क्षेत्र इस समय रूस के पास है, उसे वापस कराने के बजाय शांति स्थापित करने पर ज्यादा बल देगा। यानी जो जहां है वहीं पर थम जाए और सीज फायर हो। सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से व्यवहारिक शांति के विकल्प के बारे में पूछ सकता है अगर राष्ट्रपति जेलेंस्की बातचीत के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि शांति तभी हो सकती है जब क्रीमिया हमें वापस मिल जाए, तो इसका मतलब होगा कि वो गंभीर नहीं है। क्रीमिया अब जा चुका है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की कह सकते हैं कि उनका मकसद क्रीमिया को हासिल करना है, लेकिन न तो ये अमेरिका का उद्देश्य है और न ही यूरोपीय मुल्कों का। हम जानते हैं कि जब 2014 में रूस ने क्रीमिया पर हमला किया तो यूरोप ने कुछ नहीं किया। हम यूक्रेन से कहने जा रहे हैं कि आपको क्या दिखाई देता है, आपको जो दिखाई देता है वही शांति के लिए वास्तविक नजरिया है। ये नजरिया जीत के लिए नहीं, बल्कि ये शांति के लिए है। आइए एक ईमानदार वार्ता की शुरुआत करें। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और यह बड़ी खबर मॉस्को से आ रही है। अभी तक अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया था कि राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत हुई है, लेकिन रूस की तरफ से ट्रंप और पुतिन की बातचीत से साफ इनकार कर दिया गया है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने जो दावा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस मीडिया रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक पुतिन और ट्रंप के बीच फोन पर
कोई बातचीत नहीं हुई है। यानी अमेरिका में भी ये ट्रायल बैलून या तो वॉशिंगटन पोस्ट उड़ा रहा था या वॉशिंगटन पोस्ट गलत खबर छाप रहा था। दिमित्री पेस्कोव ने कहा कोई बातचीत नहीं हुई। वैसे डोनाल्ड ट्रंप पहले भी यूक्रेन जंग को तुरंत खत्म करने का दावा करते आए हैं। उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि वो कैसे ये करेंगे। उन्होंने बयान ये दिया कि मैं डील क्या करूंगा, अगर तुमको अभी बता दूं तो वो डील हो ही नहीं पाएगी। लेकिन रिपोर्ट्स जो अमेरिका से आ रही हैं उनके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत साफ दिए हैं कि वो जंग रोकने के लिए रूस के जो जीते हुए इलाके हैं, यानी यूक्रेन का वो हिस्सा जो रूस के पास है, फरवरी 2022 के बाद से वो भी रूस के ही पास रह जाएगा। न केवल क्राइमिया का वो इलाका जो 2014 से रूस के पास है, बल्कि डोनेट्स्क और लुहांस्क का इलाका और जो नए इलाके अब रूस ने अपने कब्जे में कर लिए हैं, वो भी रूस के ही पास रह जाएंगे। ऐसा अमेरिकी रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। सुनिए। तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ ही दुनिया में बदलाव साफ तौर पर नजर आ रहा है और इस बदलाव ने परिवर्तन ने दस्तक दे दी है। ट्रंप के आने से अमेरिका में क्या क्या बदलाव होगा? अमेरिका को एक बार ये जो उम्मीद है, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका का वर्चस्व एक बार फिर स्थापित होगा, ऐसा अमेरिकियों को उम्मीद है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल और ईरान के समर्थित आतंकी संगठनों के बीच जो टकराव है, क्या वो रुकेंगे? दुनिया डोनाल्ड ट्रंप की इस जीत के बाद युद्ध रुकने का इंतजार कर रही है। तो चलिए हम आपको अलग अलग युद्ध क्षेत्रों में क्या हो रहा है यह बताने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी जंग जो इस समय है वो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है और यह जंग करीब 1000 दिनों से दोनों देश रूस और यूक्रेन फरवरी 2022 से युद्ध के मैदान में है। अमेरिका पिछले 2.5 साल में 5.5 लाख करोड़ की मदद यूक्रेन को दे चुका है। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इस पैसे को रोक देना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इन इरादों से न केवल यूक्रेन में बल्कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो के देशों में भी खलबली है। डर यह है कि अगर यह जंग नहीं रुकी तो जिस तरह से उत्तर कोरिया के सिपाही रूस के पक्ष में कुर्स्क के मैदान में आ गए हैं, आगे और देश या रूस या यूक्रेन के पक्ष में अगर सीधे तौर पर कूद गए तो क्या होगा? इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को रुकवाने में सक्रिय है। पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों से अलग अलग बातचीत की खबरें आ चुकी हैं और अभी वो केवल नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। शपथ ग्रहण अगले वर्ष जनवरी में होगा। दूसरी बड़ी जो जंग है वो इजराइल और हमास के बीच है। एक तरफ इजराइल और हमास, दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह। हमास को बंधक छोड़ने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप से मिल चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी की डेडलाइन दे दी है हमास को। माना यह जा रहा है कि ट्रंप के आने से बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री बेहद खुश है, उन्हें खुली छूट मिल जाएगी। सवाल ये, क्या हमास को कोई ऑफर देकर ट्रंप शांति ला सकते हैं? जैसे बंधकों के बदले आतंकवादियों को एक सेफ पैसेज या सुरक्षित रास्ता दिया जा सकता है। जो तीसरी जंग है वो लेबनान के मोर्चे पर हो रही है, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच। हिजबुल्लाह पर डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही सबसे बड़ा हमला हुआ। इजराइल जमकर इस समय भी बमबारी कर रहा है। इधर डोनाल्ड ट्रंप के आने से ईरान में भी डर का माहौल है। ईरान और इजराइल अप्रैल और अक्टूबर 2 बार मिसाइली युद्ध एक तरह से कर चुके हैं। लेकिन अब प्रश्न यह है, क्या डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को ईरान के एटॉमिक ठिकानों पर और ऊर्जा के क्षेत्रों पर ईंधन को लेकर सबसे बड़ा सबक सिखाने में नेतन्याहू को खुली छूट दे देंगे? लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या जंग और आगे बढ़ जाएगी या थम सकती है? सवाल यह भी कि डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति है क्या? 20 जनवरी तक हर हाल में दुनिया को जंग से मुक्ति दिला देना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ऐसी उम्मीद उन्हें है। लेकिन अगर हम बात करें रूस और यूक्रेन युद्ध अगर वो बंद हुआ तो माना यह जाएगा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूरे यूरोप और नेटो पर 2.5 साल में भारी पड़े, क्योंकि यूक्रेन की लगभग 20% यूक्रेन की जो जमीन है वो इस समय रूस के कब्जे में आ चुकी है। मतलब जिस राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को पूरा पश्चिमी मीडिया, जिसमें ये वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार शामिल है, पूरा मीडिया हीरो की तरह पिछले 2.5 साल से पेश कर रहा था, जमीनी स्थिति क्या है।
हम आपको दिखाते हैं और ये मानचित्र के जरिए आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि यूक्रेन का 20% इलाका इस समय रूस के कब्जे में पहुंच चुका है पिछले लगभग 3.25 वर्षों में। युद्ध अगर आज या आने वाले समय में रुका तो आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल क्राइमिया का इलाका नहीं, लेकिन डोनेट्स्क और लुहांस्क और यहां तक कि पूर्वी यूक्रेन में खार्किव के पास तक का इलाका रूस के पास होगा। फायदा रूस का, नुकसान यूक्रेन का। लेकिन नुकसान केवल यूक्रेन का नहीं है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो देशों ने भी अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, अपने सबसे अच्छे हथियार, चाहे आप आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की बात करें या टैंक की बात करें, बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें, वो सभी यूक्रेन को दे दिए गए, लेकिन रूस का कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ पाए। ये एक बड़ी मिसाल साबित होगी कि नेता का अनुभवी होना कितना महत्वपूर्ण है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूक्रेन गए थे तो मैं उस समय कीव में ही था, रिपोर्ट कर रहा था। वहां पर जब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई तो मैंने पूछा भी, तो ज़ेलेंस्की ने बड़े तंज भरे अंदाज में कहा था कि अगर भारत रूस से तेल लेना बंद कर दे तो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक सकता है। लेकिन वो सस्ता तेल और उर्वरक न केवल भारत बल्कि विकासशील देशों की आवश्यकता है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली जिम्मेदारी भारत के लोगों के प्रति है।